राजस्थान के एक चर्चित नेता राजस्थान के साथ साथ भारत के करोड़ों युवा के दिलों में राज करते हैं और अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो कूल रहने वाले तो राजनीतिक के कैप्टन कूल के बारे में आज बात करेंगे। तो आज हमें सचिन पायलट जो मात्र आपका 26 साल की उम्र में ही सांसद बना। तो चलिए जानेंगे आज उनका संघर्ष, उनकी कहानी पूरा आपको बैक टू बैक सब चीज बताएंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सचिन पायलट एक भारत के राजनीति का सफर शुरू होता है 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। उनके पिता राजेश पायलट जो एक भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े नेता थे, उनकी मां रमा पायलट। तो सचिन पायलट अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से किए और सचिन पायलट बचपन से ही एक सरल स्वभाव का इंसान और बचपन से उनका रुचि पढ़ाई में था। बहुत सारा राजनीतिक परिवार का बच्चा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं देता है, अपना इधर उधर घूमना ही पसंद करता है, मगर सचिन पायलट उस सबसे अलग एक शांत स्वभाव और सरल इंसान और पढ़ने में माहिर। तो सचिन पायलट भारतीय राजनीति के वर्तमान में एक पॉपुलर चेहरा है। तो सचिन पायलट अपने सफर शुरू करता है दिल्ली से उन्होंने अपनी पढ़ाई किया। उसके बाद उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई सेंट स्टीफन कॉलेज से किया। उसके बाद वो विदेश चले गए और विदेश से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और विदेश में ही उनका प्यार सारा पायलट से हो गए। जो सारा पायलट वर्तमान में फारूक अब्दुल्ला की बेटी है और दोनों को अलग धर्म होने के कारण उनके रिश्ते में खटपट हुआ, मगर बाद में उनके दोनों परिवार मान गए और दोनों का शादी हो गया और बहुत शानदार जीवन अपना बिताए और दोनों का दो बेटा भी है। तो सचिन पायलट जब उनके पिताजी का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है, जिससे सचिन पायलट के परिवार में दुख का संघर्ष का सामना करना पड़ा, फिर सचिन पायलट भारतीय राजनीति में एंट्री करता है। 2004 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, उन्होंने दौसा से अपना फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और मात्र 26 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा सांसद के रूप में अपना पहचान बनाया और राजस्थान में सांसद बनने के बाद राजस्थान में बहुत पॉपुलर हो गए और उसके बाद भारत में भी अपना पहचान बनाया और राजस्थान में उन्होंने जमीनी स्तर के काम किया और 2009 में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अजमेर से टिकट दिया और सचिन पायलट वहां से भी विजय रहे। उसके बाद सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनाया गया और अपने काम से भारत के साथ साथ पूरा विश्व में अपना पहचान बनाया। एक युवा और सिंपल रहने वाले इंसान के साथ साथ केंद्र मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। उसके बाद सचिन पायलट का सफर में उन्होंने बहुत काम किया और 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन था और अजमेर से वो हार गए। उन्होंने हार नहीं माना, हारने के बाद भी वो राजस्थान के लिए काम करते रहे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें युवा अध्यक्ष राजस्थान का बना दिया। उसके बाद उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और राजस्थान में बहुत संघर्ष किए और वहाँ पे उन्होंने अपने अध्यक्ष के रूप में शानदार काम किया और 2018 का जो विधानसभा था उसने अपने संघर्ष से कांग्रेस पार्टी को वहाँ सत्ता पे लाया, उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया और सचिन पायलट का छवि एक विश्व स्तरीय छवि बन गया और सचिन पायलट अपना सफर को जारी रखा और उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका संघर्ष और उनका अनबन होने के कारण 2022 में वो इस्तीफा दे दिए और बाद उनको कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया और शानदार काम कर रहे हैं और आने वाले समय में राजस्थान के लिए भी शानदार काम करेंगे और राजस्थान के युवा चेहरे में बहुत पॉपुलर है और भारत में भी उनका एक अलग पहचान है। तो सचिन पायलट आने वाले समय में राजस्थान में बहुत बेहतरीन काम करेंगे। तो सचिन पायलट का बायोग्राफी से हमें ये सीख मिलता है कि आप एक राजनीतिक परिवार से होना ही जरूरी नहीं, आप जब तक सरल स्वभाव और टूल इंसान बन के ही आपका एक पूरा जनता के ऊपर आपका एक छवि जाएगा और आप पॉपुलर बनिएगा। तो संघर्ष के बिना राजनीतिक भी अधूरा है और संघर्ष के बिना आपका जीवन भी अधूरा है, इसलिए संघर्ष करते रहिए, आपको जरूर वो मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। तो आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाले समय में मैं आपके लिए और एक से एक बायोग्राफी लेके आऊँ। थैंक यू।